बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नादिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। एज़ यू ऑल नो, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो रिलेटेड टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो। सो आज भी मैं आपके साथ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी, जो कि रिलेटेड टू ऐसे है कि कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ऑप्शन देख सकते हैं। चाहे फिर वो अभी लाहौर की सिटी को हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी 5 सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें और ऐसी कौन सी 5 सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले तो है 5 ऐसी कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे फिर वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई हो, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आज आपने इन्वेस्टमेंट की है और कल आप उसको विद प्रॉफिट सेल करना चाह रहे हैं। तो ये तो जो है सिनेरियोज़ आप माइंड में रख के डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में। तो सोसाइटीज़ ऐसी कौन सी हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें इन बिटवीन लाहौर, क्योंकि जो आपकी एक फैमिली की नीड्स होती हैं, कमर्शियल एरिया, ब्रांड्स रिक्वायर्ड होते हैं, सराउंडिंग्स में स्कूल हो, मसाजिद हो, पार्क्स हो, और एक ऐसी कम्युनिटी हो जो कि प्रॉपर गेटेड हो, 24/7 CCTV कैमराज हो। और इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स भी हों। तो डेट्स वाई अगर हम DHA को देखें तो DHA में कहाँ लाखों की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुई थी और अब वही करोड़ों पर है। तो इस बात से आप यहाँ पे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो DHA में आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आज आप यहाँ पे लैक्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विद इन लाइक 4 to 5 ईयर्स यहाँ से आपको ह्यूज रिटर्न मिलता है। ROI यहाँ पे है क्योंकि मार्केट के हिसाब से होती है। यहाँ पे बेसिकली ऐसे है कि सपोज़ अगर आज आपने यहाँ पे 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया, 5 साल के बाद वही 2.5 करोड़ 3 करोड़ की होगी, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ऑलमोस्ट उसके ट्रिपल रेट्स हो जाते हैं। और ये स्टार्ट से ही DHA की हिस्ट्री रही है। सेकंड पे जो है बैरियर टाउन है। बैरियर टाउन DHA की एमिनिटीज़ सेम एज़ इट इज़ बैरियर टाउन की भी है, लेकिन DHA थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है। तो जिन लोगों का बजट लाइक नॉर्मल है और वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी जगह पर करें, सेफ़ एंड सिक्योर भी हो, दैन आई विल रिकमेंड बैरियर टाउन। बैरियर टाउन में आपके प्रॉपर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, डेवलपर की हिस्ट्री सही है और प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, नियर टू पोजीशन भी है, और इसमें आपको कोई इस तरह के इश्यूज़ भी फेस नहीं करना पड़ेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस होती हैं डेफिनेटली जो आपको इस तरह से रेकमेंड की जाती हैं, जो कि वो डेफिनेटली फिर अगर आपको इस तरह से गाइडेंस रिक्वायर्ड हुई तो आप इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन बैरियर टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी सेम एमिनिटीज़ DHA की तरह है, गेटेड कम्युनिटी। और अगर कमर्शियल्स में यहाँ पे देखें तो कमर्शियल में यहाँ पर आपको बहुत ह्यूज ROI मिलता है। ईयरली यहाँ पे आपका गारंटेड एप्रिसिएशन होता है अगर आप शॉप्स, शोरूम्स या फिर अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बैरियर टाउन के कमर्शियल्स हैं, इनमें आपको रेंटल इनकम एक तो आ रही होती है मंथली बेसिस पे बेनिफिट, और ईयरली एप्रिसिएशन ऐड होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके हाउसेस होते हैं, हाउसेस में प्रॉपर डेड एंड्स दी जाती है रोड के एंड पे, जो कि एक फैमिली कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सपोज़ अगर आपके फैमिली या फिर बच्चे होते हैं वो शाम के टाइम या फिर दिन के टाइम बाहर निकलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपका घर इस तरह के स्ट्रीट्स के पास है, डबल रोड मेन बुलेवार्ड के पास है, तो वो आपकी जो फैमिली कम्युनिटी होती है उसके रोड के एंड पे डेड एंड्स देते हैं, ताकि वो आपकी फैमिली के जो बच्चे हैं वो सेफ्टी से वहाँ पे प्ले कर सके। सो ये बहुत ज़्यादा बैरियर टाउन ने इस चीज़ को देखा हुआ है कि फैमिली की कम्युनिटी को किस तरह से और कमर्शियल एरिया को किस तरह से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल हब भी है बैरियर टाउन में, और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है वो भी आपके टोटली दोनों साइड में सेपरेट इस तरह से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। अगर कमर्शियल में देखें तो कमर्शियल में भी आपको इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और अगर रेजिडेंशियल में देखें तो उसकी सेपरेट फैसिलिटीज़ दी गई हैं। थर्ड नंबर पे जो है इतिहाद टाउन। इतिहाद टाउन की फ़ेज़ 1 अगर आप लोगों ने विज़िट किया हुआ है तो उस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से इन्होंने एक तो अपनी कमिटमेंट इन्होंने टाइमली की, जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो टाइमली डिलीवर की,
और जो इतिहाद टाउन की लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइम है। इन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है वो बिल्कुल बाहर की तरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफ़ी डिफरेंट है एंड इनके डेवलपर्स भी ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे बाहर के, इस वजह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है। और जिन्होंने इतिहाद टाउन में इन्वेस्टमेंट की थी लैक्स में, अभी वही प्लॉट्स करोड़ पर है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट कटिंग्स के मिल जाते हैं। लाइक अगर हम DH और बैरिया में देखें आपको 3 मरला के घर नहीं मिलते, लेकिन इतिहाद टाउन में सेम फैसिलिटीज़ के साथ आप 3 मरला का भी घर ले सकते हैं। और इतिहाद टाउन की कमर्शियल के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्लॉट में। लाइक कमर्शियल आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलती है, DH और बैरिया में आपको कैश पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इंस्टॉलमेंट पे, तो इतिहाद टाउन में आप कर सकते हैं। अप्रूव सोसाइटी है, फ़ेज़ 2 भी है इसका। अगर नॉर्मल बजट है, आप अच्छी सोसाइटी में करना चाह रहे हैं, तो आप इसके फ़ेज़ 2 में कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास लेक सिटी है। लेक सिटी अप्रूव सोसाइटी है, लोकेशन इसकी प्राइम है। और जो लेक सिटी है इसमें भी सेम एज़ इट इज़ आपके बैरिया टाउन के इन्होंने एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई। ये वाहिद सोसाइटी है जिसमें आपका तकरीबन 60% इन्होंने ग्रीनरी एरिया को दिया हुआ है, जैसे पार्क है, मसाजिद हैं, या फिर जो एमिनिटीज़ हैं और जो पार्क्स हैं ज़्यादा, उनको इन्होंने एरिया दिया हुआ है। और रेजिडेंशियल जो है यहाँ पे आपका 40 to 45% है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सोसाइटी है और वो आपको एक जो एरिया है, ज़्यादा एरिया वो इन्वायरमेंटल, इस तरह इन्वायरमेंट को देता है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो लेक सिटी के अंदर ही मिड सिटी है, बेसिकली मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मिड सिटी में आप इजीली इंस्टॉलमेंट पे अपना प्लॉट ले सकते हैं। डिफरेंट कटिंग्स होंगी, यहाँ पे 5 मरला से स्टार्ट हो रही है। सेकंड जो है अलकबीर ऑर्चर्ड है। अलकबीर ऑर्चर्ड अप्रूव सोसाइटी है, लेकिन उसके भी लोकेशन में थोड़े से ये है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब अगर आप ये माइंड में रखते हैं कि आज हमने यहाँ पे 2 लाख की बुकिंग से 3 मरले का प्लॉट ले लिया है, या फिर 3 लाख की बुकिंग से 5 मरले का प्लॉट ले लिया है, और आपको साल के अंदर ही मुनाफा चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट आपको ऐसी चीज़ पे मिलती है डेफिनेटली जो आपकी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, या फिर ऐसी सोसाइटीज़ जिनकी लोकेशन या फिर वो अप्रूव्ड इस तरह से हो, तो वो काफ़ी चीज़ें देख के मार्केट में आपकी एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर अब हम अलकबीर में देखें तो यहाँ पर आपकी सेम एज़ इट इज़ डेवलपमेंट का ये एक स्लो है, लेकिन डेफिनेटली अलकबीर वाले इनकी हिस्ट्री अच्छी है, ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। फिर थर्ड पे आपका अलनूर ऑर्चर्ड आ जाता है। अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़े क्लाइंट्स को, क्योंकि अलनूर ऑर्चर्ड में इन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम इन्होंने टाइमली डिलीवर नहीं की। और अलनूर ऑर्चर्ड का ये कि वहाँ पर अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो जिन्होंने वहाँ पे 11-12 लाख पेड किए, अभी उनके सारे प्लॉट्स माइनस में चल रहे, ऑलमोस्ट 5-6 लाख की भी सेल हो, लेकिन कोई बायर नहीं ले रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर एक सोसाइटी में डेवलपमेंट भी चल रही है और वहाँ पे न्यू ब्लॉक्स लॉन्च हो रहे हैं, लोकेशन का भी इतना इशू नहीं होता जितना आपके ये सारी डेवलपमेंट मैटर करती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती है और रीसेल भी इजी होता है। अगर आप मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं या फिर आपने बुकिंग करवानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।